नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर अमित शाह से जुड़ी है। हरिद्वार में अमित शाह ने पब्लिक मीटिंग में एक बार फिर जोरदार हुंकार भरी है। एक तरफ ईरान, इजराइल और यूएस के बीच जंग भीषण होती जा रही है और इस जंग को लेकर भारत में भी असर दिखाई दे रहा है। यानी खमनई के खात्मे के बाद से जो उनके समर्थक हैं वो लगातार मातम मना रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी तक ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो बता रहे हैं कि खमनई के जाने पर ये लोग कितने ज्यादा अपनी छाती पीट रहे हैं। और इस बीच अमित शाह सीधे हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने घुसपैठियों को लेकर और खमनई के समर्थकों को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। तो क्या कहा है अमित शाह ने, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े मेरे सहयोगी नवेंदु, जो इस तरह से अमित शाह का बयान आया है और हरिद्वार से पब्लिक मीटिंग में जो हुंकार अमित शाह ने भरी है वो किन के लिए चेतावनी? देखिए, अमित शाह देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं। उनके हाथों में पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है और हरिद्वार पहुंचकर अमित शाह सीधे ऐलान करते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक एक घुसपैठियों को हम बाहर करेंगे। यानी अमित शाह एक बार फिर से देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा ऐलान कर रहे हैं कि देश में वही रहेगा जो भारत का असली नागरिक होगा। ये जितने भी घुसपैठिए हैं, चाहे वो कश्मीर में हैं, वहां से लेकर कन्याकुमारी तक होंगे या पूरब से लेकर पश्चिम तक होंगे, एक एक घुसपैठियों को हम चुन चुनकर देश से बाहर करेंगे। अब जैसे ही घुसपैठिया आता है, मतलब आप समझिए ये भारत के विरोधी हैं, और भारत के विरोधी हैं मतलब ये पाकिस्तानियों के समर्थक हैं, ये बांग्लादेशी समर्थक हैं, ये खामनेई के समर्थक हैं। और इसलिए सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि अमित शाह ने खामनेई के समर्थकों को कह दिया है कि अब देश छोड़ने की तैयारी करो। हालांकि अमित शाह ने डायरेक्टली नहीं कहा है, लेकिन इस बात का ऐसा मतलब निकाला जा रहा है कि घुसपैठिया मतलब खामनेई समर्थक, बांग्लादेशी समर्थक, और इनके लिए शामत आने वाली है। अमित शाह का उत्तराखंड दौरा काफी अहम है। हरिद्वार भी कई लिहाज से अहम है, धार्मिक नगरी भी है, और उत्तराखंड की राजनीति में जिस तरीके से घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा बने हैं और उसके बाद वहां के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जो एक्शन लिया है, जिस तरीके से ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन नजर आया है, उसने उत्तराखंड की सियासत को पूरी तरह से पलट दिया है। हरिद्वार से जो अमित शाह ने हुंकार भरी और जिस तरह से घुसपैठियों पर उन्होंने ऐलान किया, और इस बीच क्या हरिद्वार से सीधा ये बंगाल के लिए बड़ा संदेश दिया गया है कि बंगाल में जितने भी घुसपैठिए हैं, क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरह से अभी तक धरने पर बैठी हैं एसआईआर प्रक्रिया को लेकर, क्या वो ये संकेत यहां से दिया गया है कि ममता चाहे कितने भी छटपटा ले या किसी भी तरह के आंदोलन कर ले, लेकिन ये मुहिम रुकेगी नहीं? क्योंकि महाराष्ट्र में भी एटीएस ने ड्राइव शुरू कर दी है और अब बारी बंगाल की भी। देखिए, अमित शाह के कुछ बयान पर फोकस करना होगा जो उन्होंने हरिद्वार की धरती से कहा है। उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी की खूब तारीफ की है और कहा है कि मुख्यमंत्री ने 10,000 एकड़ जमीन से अवैध कब्जा मुक्त किया है। अभी अमित शाह असम गए थे, वहां उन्होंने हिमंता विश्व शर्मा की जमकर तारीफ की थी और कहा था कि 1.5 लाख एकड़ बीघा, इतनी भूमि को हिमंता विश्व शर्मा ने घुसपैठियों से मुक्त कराया। उसके बाद उत्तराखंड पहुंचते हैं, हरिद्वार से कहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने 10,000 एकड़ जमीन को घुसपैठियों से मुक्त कराया। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हुआ और जिस तरीके से लागू किया गया उसे लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ की। इन दो चीजों को आप देश के दूसरे हिस्से से जोड़िए, जैसे पश्चिम बंगाल की बात है, वहां घुसपैठिया सबसे बड़ा मुद्दा है। एसआईआर में अभी 58 से 65 लाख नाम कट चुके हैं और 60 लाख नामों पर सस्पेंस बरकरार है, जो आगे चलकर 1,25,00,000 का आंकड़ा हो सकता है। ममता बनर्जी परेशान है, अगर घुसपैठिए इस तरीके से खदेड़े जाएंगे उनका पूरा वोट बैंक तहस नहस हो जाएगा। उसके बाद जिस तरीके से यूसीसी उत्तराखंड में लागू हुआ, उससे पहले गोवा में लागू है और अब आने वाले समय पश्चिम बंगाल में भी हो सकता है। तो इन चीजों का चुनाव असर पड़ता है। और उत्तराखंड में जिस तरीके से घुसपैठियों ने आतंक मचाया, आज आप देख लीजिए पहाड़ों की क्या स्थिति है। आपको हर जगहों पर घुसपैठिए नजर आएंगे, चाहे वो सब्जी बेचने वाले के तौर पर नजर आए, कुछ सामान बेचने वाले के तौर पर नजर आए। इसीलिए उत्तराखंड में बुलडोजर एक्शन इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लगातार वहां पर मजारों का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर गरजता है, असम में गरजता है, उसी तरीके से उत्तराखंड में एक्शन नजर आता है। और अमित शाह का वहां जाना और उसके बाद सीएम का तारीफ करना, यह बताता है कि अमित शाह ना सिर्फ बुलडोजर एक्शन पर मुहर लगा रहे हैं, बल्कि उन घुसपैठियों को एक बड़ी चेतावनी दे रहे हैं जो अभी भी
भारत में दाखिल होकर भारत को खोखला करना चाहते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको पीछे जाने की जरूरत है। अभी अमित शाह ने बिहार का दौरा किया, बिहार के सीमांचल में मौजूद थे और वहां से अमित शाह ने घुसपैठियों को लेकर एक बड़ा हुंकार भरा था। अमित शाह लगातार घुसपैठियों को लेकर बयान दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं, यानी भारत को घुसपैठिया मुक्त करने की जो प्लानिंग है वो अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। अभी मार्च 2026 का वो टारगेट सेट किया गया है जब पूरा भारत नक्सल मुक्त होगा। तो अमित शाह जब से गृह मंत्री बने हैं तब से देखिए देश की किस तरीके से सीमा जो है वो सुरक्षित हो रही है। और बिहार पहुंचकर अमित शाह का हुंकार भरना, उसके पहले पश्चिम बंगाल जाकर वहां सीधे सीधे ममता बनर्जी को चेतावनी देना कि रोक सको तो रोक लो, हम तो एक एक घुसपैठिए को बाहर करेंगे। और यहाँ पर उन्होंने विपक्ष का भी जिक्र किया, विपक्ष की तुष्टीकरण की जो राजनीति है उस पर सीधा प्रहार किया है और इसको लेकर विपक्ष की बेचैनी बढ़ना भी तय है, क्योंकि उत्तराखंड में भी चुनाव है, बंगाल में भी चुनाव है और जिस तरह से पूरा साल ही 2026 का है वो चुनावी साल कहा जा रहा है। ऐसे में एक एक करके सभी राज्यों को साधना कितनी बड़ी रणनीति बीजेपी की। देखिए इस बार असम में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, फिर पुडुचेरी में है, उसके बाद अगले साल तमिलनाडु केरल में चुनाव होंगे, उत्तर प्रदेश में फिर चुनाव होंगे 27 में और उसके साथ उत्तराखंड का चुनाव होगा। तो उत्तराखंड में विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो किस नैरेटिव के साथ जाए, क्योंकि कांग्रेस का जो स्टैंड देखने को मिला है और उत्तराखंड कांग्रेस में तो वैसे ही कलह चल रहा है। आप देखिए कि तमाम बड़े नेता कभी बीजेपी का दामन थामते हैं, कभी अलग हो जाते हैं। हरीश रावत का कभी ऐसा बयान सामने आता है जिसके बाद कई सारे सवाल उठने लगते हैं। तो उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार रिपीट हुई है जो अक्सर 5 साल में बदल जाती थी। पहली बार ऐसा हुआ कि पुष्कर सिंह धामी जो है वो हारने के बाद मुख्यमंत्री बनाए गए। खटीमा सीट से वो चुनाव हारे थे और जिस तरीके से उन्होंने अपने कार्यकाल में शानदार 4 सालों में जो काम किया है, बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने अपने कार्यकाल में बुलडोजर एक्शन का एक नजीर पेश किया है, उसने उत्तराखंड को एक मॉडल के तौर पर आगे बढ़ाया है। और आप देख लीजिए उत्तराखंड में किस तरीके से मुख्यमंत्री जो हैं वो लोगों से जुड़ते हैं, गांव-गांव तक पहुंचते हैं। जब टनल में हादसा हो जाता है तो मुख्यमंत्री वहां खड़े होकर रेस्क्यू कराते हैं। तो पुष्कर सिंह धामी का जो कद है वो योगी आदित्यनाथ की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि योगी आदित्यनाथ के ऊपर सबसे बड़े प्रदेश की बागडोर है, लेकिन उत्तराखंड छोटा प्रदेश जरूर है लेकिन चुनौतियों से भरा हुआ है। आप देखिए कि एक तरफ चीन बॉर्डर भी है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पूरे प्रदेश को कंट्रोल किया है और बीजेपी को आगे बढ़ाया है, निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है, पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अच्छी खासी जीत हुई है लगभग सारे सीटों पर, 4 से 5 सीटों पर। तो वहां पर कांग्रेस के लिए स्कोप जो है धीरे धीरे घटते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जब तक एकजुट नजर नहीं होगी, एकजुट नजर नहीं आएगी, वहां पर कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर दूसरा कोई गठबंधन का साथी नहीं है जो कांग्रेस की डूबती नैया को सहारा देगा। और इस बीच जिस तरह से अमित शाह ने विदेश नीति पर सवाल उठाने वालों को भी एक करारा जवाब दिया है। खमनई के समर्थक जिस तरह से, चाहे फिर यूपी हो, जम्मू कश्मीर हो या देश के दूसरे राज्यों जहां पर हंगामा हो रहा है, बवाल हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसको लेकर भी एक बड़ा संकेत दे गए। देखिए अमित शाह जब कुछ बोलते हैं तो उस बात का अपना वजन होता है। हालांकि वो ईरान का नाम डायरेक्टली नहीं ले रहे हैं, खामनेई का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफी है। और अमित शाह के इस घुसपैठिए वाले बयान को खामनेई समर्थकों के लिए भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में जिनको खामनेई की मौत पर बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है इन लोगों को। इसलिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर कि अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो आप जो है, ईरान बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आप पाकिस्तान चले जाइए, वहां से बगल में ही ईरान पड़ोस में है, तो वहां जाकर रहिए, फिर वहां पर जाकर समझो कि स्थिति कैसी है और उसकी तुलना भारत से करना। आज भारत में चैन की जिंदगी जी रहे हो, ऐसो आराम से जी रहे हो, भारत के संविधान ने हर वो अधिकार दिए हैं, यहां पर आप अपने हिसाब से सरकार भी बदल देते हैं, सरकारी सुविधाओं का लाभ लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हर घर से खाम नहीं निकलेगा। तो हर घर से खाम नहीं निकलेगा तो उसकी उसी तरह से कुटाई होगी जैसे उत्तर प्रदेश की सड़कों पर होती है, जैसे उत्तराखंड में होती है। और पुष्कर सिंह धामी के साथ एक एज क्या है, योगी आदित्यनाथ भी उत्तराखंड के ही हैं, तो उनको पता है कि जैसे जैसे योगी आदित्यनाथ चलेंगे मुझे भी उसी रास्ते पर आगे चलना है। तो ऐसे में बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, वैसे अब अमित शाह का बड़ा बयान और पुष्कर सिंह धामी की लगातार कार्रवाई, उनकी पुलिस की लगातार एक्शन, ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है जो यूपी में रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं और खामनेई का गाते हैं, हिजबुल्लाह का गाते हैं और देश के विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। अब चुनावी साल जब नजदीक आएगा वहां पर बीजेपी एक बड़ा मुद्दा उत्तराखंड में घुसपैठियों का भी उठाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का रास्ता हो
या फिर दिल्ली का रास्ता हो, उत्तराखंड में भी बड़ी संख्या में घुसपैठिए देखने को मिले हैं। अभी हाल फिलहाल में कई घुसपैठियों को धर दबोचा भी गया है, चाहे फिर वो महाराष्ट्र में चल रही एटीएस की ड्राइव हो या उत्तराखंड हो या यूपी में हो। बांग्लादेशियों की धरपकड़ दिल्ली से लेकर मुंबई तक जारी है और ये एक बड़ी मुहिम और बड़े ऑपरेशन का हिस्सा भी माना जा रहा है, जिसमें सभी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको लगा दिया गया है और सीधा आदेश जो है वो होम मिनिस्ट्री से दिया गया है। यानी आने वाले कुछ सालों में हम देखेंगे कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए देश में कोई जगह नहीं। देखिए, इसकी शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर के समय से हो गई थी। उसके बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, चाहे वो गुजरात से हो, उत्तर प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश से हो, महाराष्ट्र से हो, घुसपैठियों को भगाया जा रहा था यहां से। और अब उसी रास्ते पर पुष्कर सिंह धामी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि घुसपैठियों को जब तक बाहर नहीं निकालेंगे ये लोग प्रदेश की विकास में बाधा बनाते रहेंगे। इन लोगों की वजह से जो स्थानीय लोग हैं, जो असली पहाड़ी हैं, जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, उनको दिक्कत हो रही है। वो पलायन पर मजबूर हो रहे हैं और उनके बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इनकी वजह से सुरक्षा पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। आप देखिए, उत्तराखंड में लव जिहाद भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। जिस तरीके से वहां लव जिहाद के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, उसके बाद थूक जिहाद, लैंड जिहाद, ये जो कब्जा गैंग चल रहा है, लगातार मजारों का ध्वस्तीकरण हो रहा है, ये सब बताता है कि उत्तराखंड में घुसपैठिया एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसकी संख्या बहुत बड़ी नहीं है क्योंकि उत्तराखंड एक छोटा सा प्रदेश है, लेकिन जितनी आबादी है उनमें से घुसपैठिया बीच में घुसे हुए हैं और वो आम लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह के इस दौरे ने वहां बहुत चीज क्लियर कर दिया है। पुष्कर सिंह धामी को सीधा सीधा मैसेज दे दिया है कि आप जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो घुसपैठियों को बाहर निकालने का रास्ता हो, उसके बाद यूसीसी को आपने लागू किया है, अवैध कब्जों से आप जमीनों को मुक्त करा रहे हैं, यही वो जरिया है जिससे आम लोगों की जिंदगी बेहतर होगी और प्रदेश में बीजेपी जीत की तीसरी बार हैट्रिक लगा सकती है। नवीन, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरिद्वार पहुंचे अमित शाह ने एक बार फिर घुसपैठियों पर बड़ा वार किया है और साफ कर दिया है कि इन्हें देश से बाहर जाना होगा, यानी घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ विपक्ष की जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसको लेकर भी एक बड़ा बयान दिया। कहा कि जिस तरह से विपक्ष अब तक घुसपैठियों को बचाती आई है, उन्हें बचाती आई है, अब उनकी ये नीति देश में नहीं चलेगी। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।